तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के देखो, वन मोल का मतलब हमने क्या क्या बताया था, बताइए। वन मोल का मतलब हमने क्या क्या बताया आप लोगों को। हमने कहा था इसको तीन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, याद है। पहला हमने क्या कहा था, मोलर मास। जब हम मास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मोलर मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसका, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास है ना, मॉलिक्यूलर मास, ये सब बात एक ही है, परेशान होना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक तो मतलब एक एटम का होता है। फिर नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख रहे हैं तो ये नंबर कितना था, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, ये नंबर कहीं कहीं ना 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिखा रहता है, तो बहुत परेशान ना हो जाना कि यार इसमें कैसे ये क्या दिया है, ऐसा क्या आ गया, ठीक है। 6.02 होता है, कहीं कहीं 6 राउंड फिगर भी लिखा रहता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फिर वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मोलर वॉल्यूम क्या आएगा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है राजवीर, 22.4 लीटर, या इसी को लिखते हैं हम 22,400 मिलीलीटर। एक चीज़ बहुत हम आपको क्लियर कर दें कि मिलीलीटर जो होता है सेंटीमीटर क्यूब की इक्विवेलेंट होता है। 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मिलीमीटर किसकी इक्विवेलेंट होता है, तो जैसे इतना 24,400 मिलीलीटर लिखा है या 24,400 सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, बात एक ही है। लेकिन अगर हमें लिखना होगा कि 1 लीटर में कितने होंगे मिलीलीटर, 1000 होंगे। 10 की पावर 3 होता है क्या हमारा मिलीलीटर। फिर 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, ये सब ध्यान रखना। या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल टू 1000 लीटर होता है, क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ये सब कन्वर्जन आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं, मुझे कन्वर्जन आना चाहिए। जो चीज़ नहीं पता होगा प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिएगा, नहीं मैं आऊँगा कॉपी में लिख दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना, हर वो चीज़, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ एड्रेस करूँगा। जैसे कल भी हमने जितने वर्ड्स यूज़ किए थे, क्या गुड़िया, आर्ट गैलरी, जब जब हम वहाँ बता रहे थे जितने टर्म्स हमने यूज़ किए थे डिस्कशन में, सब समझाया था कि नहीं हमने, हर एक वर्ड समझाया था, एकदम डिटेल में समझाया था ना। तुम नहीं अटेंड कर पाई गुड़िया, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, गजनी। ऐसा नहीं गुड़िया, जरूर देखो, पढ़ना है हमें दोबारा से, लेकिन अगर बार बार देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी। हम मात्र इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोग इंगेज रहो। तब एक ही चीज़ को बार बार सुनोगे तो जहन में बैठ जाएगा ना, तो आप भी उसी लेवल पे सोचोगे जिस लेवल पे टीचर सोच रहा है, समझ रहा है, बता रहा है। इसीलिए इंगेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों के, समझ रहे हो मेरी बात। नहीं यहाँ 10-10 11 बजे रात तक काम कर रहा हूँ, क्यों क्यों, इसीलिए पर्पज़ सिर्फ इतना है कि तुम लोगों से सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे, काम भी करेंगे, नहीं कुछ लोग सोते रहते हैं। ठीक है, चलो आओ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ देखो, बाकी हाँ किसी को कुछ नहीं कहते वह, यही चीज़ है। नंबर ऑफ मोल्स का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भैया, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था, गिवन मास, गिवन मास अपॉन क्या था, मोलर मास, ये हमने बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर कितना है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फिर आएगा गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या होगा, मोलर वॉल्यूम, या 22.4 लीटर लिखेंगे, या इसी को क्या लिखेंगे हम, 22,400 मिलीलीटर। फार्मूला या क्वेश्चन जो भी हमारा जिस फॉर्मेट में दिया रहेगा वही फार्मूला हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। मास दिया होगा तो मास वाले से जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल से जाएंगे, नंबर मतलब वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम वाले से जाएंगे। ये सब डिस्कशन हो चुका था, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं। फिर एक आध एग्जाम्पल ही, इसका मतलब 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल में हर एक सब्सटेंस का मास क्या होगा, अलग अलग आएगा। जैसे 1 मोल ऑफ H2O की बात करेंगे तो H2O मतलब वाटर का मोलर मास कितना आया था, मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 18 ग्राम आया था। तो वाटर के 1 मोल का मतलब अगर हम मास में बात करेंगे तो 18 ग्राम आएगा। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 आया था, कितना आया था, 44। तो उस केस में क्या होगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मतलब 44 ग्राम होगा, मासेस अलग अलग आएंगे।
लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो 1 मोल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल भी अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी 6.02 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 23 होगा। ये सेम आएंगे, ये कभी डिफरेंट नहीं आएंगे। फिर हमने कहा अगर वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी लिक्विड गैस के 1 मोल का मतलब होता है इतना लीटर वॉल्यूम। ये ध्यान में रखना है अपने को। ये 3 कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया। अब इसमें आगे हम लोग बात करेंगे, अपना आगे देखेंगे जो भी है पढ़ना है, ठीक है, उसको देखते हैं। फॉर्मूला हमने इसमें क्वेश्चन आपको कल बताया था। फिर हम मास वाले से पहले करते हैं, फिर किससे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वाले से करेंगे, फिर वॉल्यूम वाले से करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, हाइब्रिड नेचर वाले क्वेश्चन करेंगे, मिक्स वाले करेंगे। पहले एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं, फिर दो से दो या दो तो तीनों को क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, हाइब्रिड नेचर वाले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप, देखिए, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, find the number of moles of water, find the number of moles in water in 90 gram of water, in 90 gram of what, water, in 90 gram of water, in 90 gram of what, water। मास हमने कितना दे दिया, बोलो भैया, 90 ग्राम। तो ये गिवन मास हो गया हमारा। अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो H2O का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास को मैं mm लिख दे रहा हूं, ये मिलीमीटर नहीं है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है। वाटर का कितना होगा बताओ, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18। अब देखो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो मास में दिया है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मास वाला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, जरा बताएं हमें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा गिवन अ मास अपॉन मोलर मास, ये होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है बताना जरा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ये हो गया 90, दिस होल अपॉन कितना हो गया 18, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 18 5 जा 90, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 5 हो गए। कहीं कोई टेंशन वाली बात है, बोलो, एकदम आसानी से आ गया, कोई परेशानी एकदम, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोगों में, एकदम क्लियर हुआ, गुड़िया समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए आप लोग, फिर जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, ठीक है। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1.7 ग्राम ऑफ व्हाट, अमोनिया, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। सुनो, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया निकालो आप लोग, फार्मूला आपके पास है। मास कितना दिया हमने, बोलिए, मास कितना दिया हमने उसका, अमोनिया का 1.7 ग्राम। अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए पहले, कितना होगा NH3, कितना आएगा इसका 17 आएगा, क्या मुझे निकलवाना है अलग से, निकाल लेंगे सब लोग, निकाल। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है फार्मूला बताओ जरा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1.7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 17, कितना आ गया 0.1। यूनिट मत लिखना, ये नंबर ऑफ मोल्स नंबर है ना, ये तो नंबर आएगा सर, 1.7 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 ही आएगा ना, आएगा या बताऊँ इसको कैसे आया, आ जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल बताना, डिवीजन वगैरह आता है सबको ना अच्छे से, आता है ना गुड़िया, बढ़िया। तो कितना होगा 0.1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई परेशानी, इजीली आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम, समझ में आ रहा है ना एकदम, ठीक है। हाँ हाँ
सब ठीक? लिखो, अगला क्वेश्चन बोलूं, लिखो। अब मास वाले कॉन्टेक्स्ट में अपने को समझ में आ गया, अब पार्टिकल्स वाले नेचर में समझ लो। लिखो, इन 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 ए कंटेनर, इन ए कंटेनर या वेसल, जो भी लिखना चाहो, इन ए कंटेनर देयर आर, in a container there are what, there are 3 into 10 to the power, there are 3 into 10 to the power, 3 into 10 to the power what, 21, 3 into 10 to the power 21 ammonia molecules, ammonia molecules। किसी कंटेनर में कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं? 3 into 10 की पावर 21, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, then find the number of what, moles, if Avogadro number is, then find the number of moles if Avogadro number is 6 into 10 की पावर 23, 6 into 10 की पावर क्या होगा? 23। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर दिया है तो जो दिया है वही यूज करेंगे, नहीं दिया होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे? 6.02 into 10 की पावर 23 यूज करेंगे। तो यहाँ हमने दे दिया एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6 into 10 की पावर 23। तो अब इसको नंबर ऑफ पार्टिकल वाले से फॉर्मूले से करेंगे। हमने क्या बताया था आपको, बताइए जरा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अगर हम पार्टिकल्स में जाएं तो हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया है हमें, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे ना, ठीक है, जो दिया है का वही लिखेंगे। नीचे क्या है? एवोगैड्रो नंबर कितना दिया है? 6 into 10 की पावर 23। ऊपर कितना दिया है जरा बताएं हमें? ये दिया है 3 into 10 की पावर 21, और यहाँ कितना है? 6 into 10 की पावर 23। क्या इसे डिवाइड कर पाओगे? जल्दी से बताओ क्या होगा डिवीजन में। हाँ, तब 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 2 जा दिस, 10 की पावर 21 इधर आया है तो पावर माइनस हो जाएगा भैया, 10 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस 10 की पावर 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 1/2 का मतलब 0.5 होगा, 10 की पावर -2 हुआ। 10 की पावर -2 का मतलब 2 प्लेस के बाद और डेसिमल लगा दो, एक प्लेस के बाद ऑलरेडी है, 2 प्लेस के बाद और लगाना है, तो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा? 3 प्लेसेस के बाद हो जाएगा वो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएगा? 0.005। 10 की पावर माइनस में होने का मतलब क्या है? डेसिमल को उतने प्लेस लेफ्ट में क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आया। 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है ना, -2 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस में होने का मतलब उतने नंबर ऑफ प्लेसेस हमें डेसिमल को और लेफ्ट में ले जाना है। तो एक प्लेस के बाद तो पहले से ही था, 2 प्लेस और ले जाना है, नंबर तो है नहीं कोई, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या गए? 0.005 आ गया। यहाँ कोई परेशानी हो तो बता दो हमें। एकदम समझ में आ रहा है? धूमधाम समझ में आ रहा है? एकदम कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक मोलर वॉल्यूम से लिखेंगे। लिखो, इन ए वेसल, in a vessel there are 11,200 milliliter of 11,200 milliliter of 11,200 milliliter of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, HCl, HCl। अच्छा, इसमें आपने देखा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो हमें मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत, मोलर मॉलिक्यूलर मास तब निकालना है जब मास के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात होगी। बात हमारी समझ में आ रही है ना? अभी ध्यान रखना। तो क्या लिखा आपने? हाँ, इन कंटेनर या वेसल आपने क्या लिखा? देयर आर व्हाट? 11,200 मिलीलीटर ऑफ HCl, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, then find the number of moles of HCl, then find the number of moles of HCl, then find the number of moles of HCl।
देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट HCl, देन फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ HCl। कैसे करोगे? अब यहाँ वॉल्यूम दिया ना, तो हमने वॉल्यूम से कैसे बताया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो किससे डिवाइड करिएगा, 22,400 से डिवाइड करिए इसको, बताइए। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आ गया, दिया कितना है हमारा 11,200 मिलीलीटर। तो हमें मिलीलीटर वाला वॉल्यूम नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम जिसमें दिया जाएगा वही लिखना है, समझ रहे हैं ना, सेम होना चाहिए। तो यहाँ कितना लिखेंगे 22,400 मिलीलीटर। ओके, ये मिलीलीटर मिलीलीटर यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी अपनी, और भैया 20 से 20 कैंसिल, इससे ले जाएंगे 2 टाइम्स आएगा, 1/2 आया, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स हो गए। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आफत वाली बात हो तो बता सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो सर के ऊपर जा रही हो, सब पकड़ में आ रहा है। यूनिट नहीं होगी, ये नंबर है बेटा, दोनों यूनिट सेम होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ ना, ये जस्ट नंबर है, केवल रैशनल नंबर है ये केवल, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, हौले हौले सब आएगा। कितना समझ में आया? क्या नंबर ऑफ मोल्स तीनों कॉन्टेक्स्ट में निकालना आ गया हमें? क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं आप ये लिखिए, लिखिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो लिखिए उसके अच्छे से लिखिए, लिखिए लिखिए। इन 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन 0.44 ग्राम, in 0.44 gram of carbon dioxide gas, calculate its what, हाँ calculate its, पहले चीज लिखो, number of moles, number of moles, number of CO2 molecule, थर्ड निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या है जिसका मास 0.44 ग्राम दिया, क्वेश्चन इस नेचर का होगा। कोई एक डेटा दिया जाएगा, तीनों ही पूछ लिया जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास दिया है ना इसका, इवन मास अपॉन, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, सब लोग करिए फटाफट करिए, हमें बताएं, जल्दी से बताएं इसका कितना है नंबर ऑफ मोल्स, करिए फटाफट सब लोग, जल्दी से करें और बताएं हमें क्या आएगा। CO2 का निकालना है क्या हमें, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, निकालिए। जिसको मास नंबर एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना, मेरी क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है वो, नालायक है, निठल्ला है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको याद करना पड़ेगा। 44, वेरी गुड, यू आर जीनियस। आप पाले जी वाले जी हैं, पाले जी वाले जी हैं। पाले जी वाले जी का मतलब क्या होता है, जी फॉर जीनियस। 2G 3G का मतलब क्या होता है, जी फॉर वहाँ क्या है, जनरेशन। जैसे होता है ना 5G, 5G का मतलब वहाँ क्या है, जी का मतलब वहाँ जनरेशन से होता है। तो कितना आया नंबर ऑफ मोल्स, कितना है, हम्म, कितना है माधुरी, ये हुई ना बात, 0.01, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है। अरे मेरे गजनियों, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स पहली चीज निकाल रहे हैं हम लोग। गिवन मास कितना है
CO2 का मोलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास आ रहा है ना CO2 का भैया। कैसे, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 12 प्लस कितना आया 32, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू कितना आ गया अपना बताओ, ये हो गया 44। डिवाइड करोगे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 2 प्लेस के बाद लगेगा कि 1 प्लेस के बाद लगेगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो डिवाइड करेंगे 2 प्लेस के बाद आएगा ना। ये नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है ना, क्लियर, डन। तो 0.01 आ गया। हमने कहा हर चीज़ आना चाहिए देखो, नहीं तो फिर फंसेंगे, कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो कैलकुलेशन रुक जाएगा फिर पूछा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक चीज़ देखोगे भैया, हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था, बाद में जब नहीं आएगा ना तो यही गाओगे, क्योंकि अभी देखना क्या है ज़रूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमें बताने की ज़रूरत। बेशक आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन हर जगह कोई ना कोई व्यवस्था चला रहा होता है। जैसे घर में मम्मी या पापा कोई एक होगा जो बॉसी नेचर का होगा, हुक्म देगा वही काम किया जाएगा घर में। स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, क्लास टीचर होगा, होगा कि नहीं। हर क्लास का एक मॉनिटर होगा, टीचर भी एब्सेंट है तो मॉनिटर जो को लेगा वो करेगा, होता है कि नहीं। देश का, समाज का एक नेता होगा, ग्राम प्रधान होगा, प्रधान जी जो बोलेंगे गांव में वही होगा, होगा कि नहीं। फिर एक ब्लॉक प्रमुख होगा, प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए पुलिस होंगे, दरोगा होगा, हर एक स्टेशन का है ना, सब इंस्पेक्टर हैं तुम्हारे, SDM है, DM है। देश के स्तर पे कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री चलाएगा। हर व्यवस्था में कोई ना कोई मुखिया होता है जो बताता है क्या करना है, क्या इस क्लासरूम का मुखिया कौन, क्या करना है कौन बताएगा। इसलिए जो बोला जाए वही करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं दुनिया में, ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, सही चल रही है ना, बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पीछे हमने जो बताया आपको, क्या बताया है देखो, यहाँ देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, गिवन नंबर मास अपॉन मोलर मास। फिर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन दिस। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हमारा ये आ गया, जब हमारा ये चीज़ आ गया है, अभी मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना होगा उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मोलर वॉल्यूम से इस नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दिस है, हमें ये चीज निकालना है, ये चीज पता है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। हमें ये चीज निकालना है, ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है बताओ, हम पूछ रहे हैं आपसे क्या, कि अब बताओ नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मैं लिख दूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या लिखना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.01 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे हमने बताया यही होगा। अब 0.001 का मतलब 10 की पावर में कितना है ये, 10 की पावर -2, 6.02 इंटू 10⁻23। अब जानते हैं प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं, प्लस क्यों 23 है -2 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 6.02 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 21 CO2 मॉलिक्यूल हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम लाजवाब। कॉपी पेस्ट मारो। तो हमने क्या कहा, जब नहीं दिया होगा तो क्या लीजिएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23।
हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हाँ, जो चीज़ बोलो इसको दिमाग में एकदम सेट रखो। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में हिडन रहेंगे, हमें लिखने पड़ेंगे खुद से, समझ रहे हो ना। हम आदी होते हैं, चीज़ें सामने जो दिखेंगे वही करेंगे। इसलिए कहा जाता है बात की स्पिरिट को समझो, भावनाओं को समझो, इमोशंस को समझो, वहीं से चीज़ें चलेंगी, है कि नहीं। बात पे ध्यान देंगे कि इमोशंस पे ध्यान रखेंगे। इमोशंस पे ध्यान रखेंगे, इंटेंशन क्या है उसका, उसकी पीछे भावना क्या थी उसकी। भावना मतलब क्या सोच के बोला होगा, है ना, इंटेंशन। आगे बढ़े। फिर क्या है, वॉल्यूम पूछा गया। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.01 इंटू मोलर वॉल्यूम। मिलीलीटर में लिखें कि लीटर में लिखें, किस में लिखें बताओ, किसी में भी लिख सकते हैं, किस में लिखा जाए, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में लिखेंगे कितना आएगा, 22,500। कौन बोला रे, 22,400। टू प्लेस के बाद डेसिमल है, टू प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 224.00 होगा। दशमलव के बाद जीरो लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क पड़ता है क्या, 224 मिली लीटर। इसका मतलब इतने ग्राम CO2 का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 224 मिली लीटर। क्या एक ही से सारे आ गए। क्वेश्चन का नेचर ऐसा रहेगा गुड़िया, ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में। ओ गवा, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसमें, इसलिए एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, उलझन, बाल टूटने जैसी कंडीशन तो नहीं है ना। तो मैं देता बढ़िया, देखो लिख लो नोट करो जल्दी से। गुड़िया बताओ एकदम, आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बोलूं, आप लोग करेंगे, ठीक है चलो। देखो, देखो इन ए वेसल, देखो इन ए वेसल, इन ए वेसल, इन ए वेसल, 0 पॉइंट या लिखो 1.124, 1.124 लीटर, लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 1.12 लीटर sulfuric acid is what contained, या फील्ड अप, या जो भी लिखो फील्ड कंटेन्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स, या कैलकुलेट, या फाइंड इट्स, या फिर क्या लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, या फिर क्या है फाइंड इट्स, या फिर कैलकुलेट डैश करके लिखो पहली चीज, कैलकुलेट। वॉल्यूम कितना दे दिया हमने इसका, 1.12 लीटर। कैलकुलेट इट्स व्हाट, 1.12 सिर्फ लिखो, 1.12 ओनली लिखना, 1.12, 1.12। कैलकुलेट या फाइंड इट्स व्हाट, पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी चीज नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, तीसरा लिखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, चौथा लिखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2 है। पांचवा लिखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगला लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो भी लिखना चाहो, और मास ऑफ
अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 मास ऑफ H2SO4। हाँ, इतना ही। अब कितने डायमेंशंस बन सकते हैं किसी क्वेश्चन में, उन सभी की बात करना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग सब कुछ ले लिया है हमने। पहला टारगेट अपना क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से करिए, फटाफट करिए, करिए आप लोग, हमें बताएं कैसे होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? बताओ बच्चों, क्या किया है? क्या ही किया है? भी ठीक है। चलो बताओ बताओ बताओ, और जल्दी बताओ। बताइए बताइए। चलिए मैं बताऊं फिर, ज़्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। करें, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहला टारगेट अपना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें बताइए। मास, इसका वॉल्यूम दिया है 1.12, ये लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में? तो लीटर में कितना हमने बताया था? डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? डिवाइड करें कितनी बार गया? बोले डिवाइड। ऐसा करो, जिसमें मैक्सिमम प्लेस के बाद डेसिमल है ना, उतने नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 ही प्लेस के बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब 100 से ऊपर नीचे क्या कर दें? 100 से वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 112 हो जाएगा, यहाँ 100 से करेंगे तो क्या होगा? अब इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 1/20 हो गया। जितना अधिक बार, जहां पर ज्यादा प्लेस के बाद डेसिमल रहे, जैसे 2 प्लेस के बाद है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3 प्लेस के बाद है तो 1000 से करते हैं, 1 प्लेस के बाद हो तो 10 से करते हैं। तो वहाँ 2 प्लेस तक एक ही प्लेस है, तो 2 प्लेस का मैक्सिमम है, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 100 से करेंगे तो वहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद आ जाएगा, 112 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा तो 40 हो जाएगा ना, ये पूरा मतलब ये वाला 2240 हो जाएगा ना। डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, ये 20, 1/20 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा?
दिक्कत हो रही है ना, सच बोलना। डिवीजन नहीं आ रहा है ना, देखो आपने कहा 1.12 लिखा है, ये वॉल्यूम दिया है ना हमें, कितना दिया था वॉल्यूम 1.12। मोलर वॉल्यूम कितना होता है हमारा, लीटर होता है। अब हम डेसिमल में आ गए तो थोड़ी सी परेशानी है कि नहीं। तो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 100 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से क्या होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक के बाद आ जाएगा, तो दशमलव लिखने की जरूरत है क्या, बेसिकली इसका मतलब क्या है, दशमलव यहाँ है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखे या ना लिखे। इसमें भी 2 अंक के बाद आएगा, लेकिन अंक तो एक ही है ना, एक अंक क्या, अंक एक अंक के लिए क्या होगा, यहाँ 0 लग जाएगा, ये 0 लिख जाएगा, दशमलव उसके बाद आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, 112 दूना कितना होगा, 224 होगा। एक 0 भी तो है, 20 हो गया कि नहीं, 1/20 आ गया, अभी आया। अब 1 को 20 से डिवाइड करना है, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करोगी बताओ। अब इसको भी कैसे कर सकते हैं, आसान, देखो समझो कैसे। जब इस तरह से नंबर्स आए ना, डिवाइड करना ना आए ना, तो इसको पहले राउंड फिगर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैं आप लोगों को डिवीजन थोड़ा सिखाता हूँ, स्मार्ट तरीका कैसे क्या होगा ये समझना, फिर मैं इसमें आता हूँ क्वेश्चन में। स्मार्ट तरीका सिखाते हैं। एक बच्चा होगा मार मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। एक बच्चा जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होगी स्मार्ट कैलकुलेशन करेगा। कैसे करेगा ये समझिए। जैसे ये आपको पता है कि नहीं, अगर 1/10 है तो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, अगर 2/10 है तो, 5/10 है तो, अगर 15/10 है तो 1 प्लेस के बाद लग जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। अगर यही 15/100 होता तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा। एक बच्चा डिवाइड करेगा, 5 2 10 10 डेसिमल लगा लेंगे। ये सब तो जानते हैं आप लोग मोटा मोटा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तब होगी जब इसके अलावा कोई बेस में नंबर तब है। जैसे यहाँ क्या है, जहाँ हमारा जो अभी क्वेश्चन आया, यहाँ 1/20 आया, अब ऊपर तो कुछ नहीं दिया है, तो क्या करोगे आप, 20 से डिवाइड करोगे, 25 से 100 होता है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दे। एक बच्चा क्या करेगा, उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेगा। राउंड फिगर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। वो 2 तरीके क्या है ये समझिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, 1/20 को 1/10 इंटू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। 1/2 का मतलब ये आप माइंड में अपने कर लोगे, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं कहेंगे इतना लेंदी है कौन करेगा, डायरेक्ट कर दे। समझाने के लिए तो मुझे डिटेल में लिखना पड़ेगा ना। 1/2 का मतलब 0.5 होगा, नीचे क्या आ गया 10। अब जब नीचे 10 होता है तो 1 प्लेस के बाद और डेसिमल लगाना होता है, 1 प्लेस के बाद पहले से ही है, 1 प्लेस के बाद और लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा तरीका समझो जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, हमेशा इसको करना। इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 20 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 10 या 100 या 200 या 1000 बन जाए। 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब 100 है तो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल लगाइएगा, 2 प्लेस के बाद, तो 2 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा ये 0। आंसर आ गया हमारा। आवा या ना आवा, आवा। अब कहीं 1/4 आ गया तो एक बच्चा डिवाइड करेगा, हम आपको सजेस्ट करेंगे किसी ऐसे नंबर से कम मल्टीप्लाई करो, या तो ये क्या हो जाए 10 हो जाए या क्या हो जाए 100। या 10 बनाना चाहते हो 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 100 बनाना चाहते हो तो 25 से मल्टीप्लाई करो। अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5/10, 1 प्लेस के बाद और डेसिमल लगाना है, नीचे 10 आ गया तो कितना हो जाएगा 0.25। 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 25 से करेंगे, कितना हो जाएगा 100। 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 0.25 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ही क्या आ जाएगा, आसान। कौन बताइएगा, जी बताएंगे। चीज़ों को इजी बनाने का तरीका ढूंढिए, फिर लर्निंग में मजा आएगा। नहीं वही मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, एकदम बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। जब एक क्लास क्रॉस किए तो उसके बाद गंजे हो गए, दूसरी क्लास में गए तो दिक्कत होगी ना, ये समझ कर। ये सब तरीके सीखने हैं, ठीक है। ये सब जरूर ध्यान में रखें, बहुत वैल्यू एडिशन की चीजें हैं, हर चीज किताब में नहीं लिखा रहेगा, कौन बताएगा। बच्चे सब अपने रेडी हो गए हैं, एकदम ट्रेंड हो गए है कि नहीं, अलग एकदम।
है ना। ठीक है, तो अब 1/20 का मतलब कितना आ गया? 0.05। पीछे आए अब? ये समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। चले आगे। अब यहाँ देखो, तो 1/20 का मतलब कितना हो गया? 0.05। कैसे आया वो हम लोगों ने देख लिया। चले आगे बढ़े अब। अब आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब आ गया नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो हमने कहा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा नंबर था आपका? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो नंबर H2SO4 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा? दूसरा लिखेंगे, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ भी समझो, यहाँ भी समझो, यहाँ भी समझो। अब इस केस में क्या होगा? अब ये पिक्चर मल्टीप्लाई करेगा, खूब झाम झाम लिखेगा। तुम लोग करो, देखो कैसे कर रहे हैं, जरा करो। कितना है जरा बताओ। जो भी है बताओ। कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? अब देखो, जैसे मुझे करना होगा ना, तो मैं कैसे करूंगा मैं बताता हूँ आपको। बढ़िया, आप मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल लगाओगे, यही सब करोगे कि नहीं? हमें अगर करना होगा तो मैं कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, पहले डेसिमल को हटाएंगे, इसको हम क्या लिख देंगे? 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2। भाई 2 प्लेस के बाद डेसिमल 10 की पावर में लिखेंगे तो माइनस में आएगा ना ये। डेसिमल को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो 10 की पावर माइनस होगा ये। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब 10 की पावर को एडजस्ट करते हैं, फिर हम आपको ये नंबर वाला मल्टीप्लाई करने का तरीका बताते हैं। 10 की पावर को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ -2 यहाँ 23 है, क्या जाएगा? 10 की पावर 21। कोई दिक्कत? आराम से है? ठीक है। अब जब 5 से करना मत, एक बच्चा 5 से मल्टीप्लाई करेगा, डेसिमल को एडजस्ट करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम 5 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये राउंड फिगर में आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, हमें 2 से डिवाइड करना है, एक 10 मिल जाएगा, 10 की पावर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, बस हम इसको 2 से डिवाइड कर दें आसानी से। 2 3 जा इंटू 10 की पावर कितना है? 21। ये 10 है, 10 की पावर 1 है ना, वहाँ ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3.01 इंटू 20 की पावर कितना हो जाएगा? 22। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये नंबर छोटा है इसलिए आपको लग रहा है कि इससे अच्छा तो वही कर लेते, लेकिन जब बड़े नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करने में ना माथा भारी होता है, डिवाइड करना तुरंत 2 से क्या हो जाएगा? आसान। वो आइडियोलॉजी सीखिए जो सिखा रहे हैं, ये हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कौन बताइएगा? हाँ, सीखो, ये सब नई तरीके हैं। नहीं वही बोगस तरीका पढ़ते आए हो बचपन से, बड़े होते गए लेकिन कुछ नया नहीं सीख पाए। वंस मोर बोले। हम्म। हम्म। मैं इसको अलग से बता देता हूँ। एक घट जाएगा बस। हम्म। बोलो, यहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? गुड़िया, ऊपर से क्या कुछ? कौन सा? बताओ। ये 10 की पावर वाला या कुछ और? 10 की पावर। देखो, जो समझ में नहीं आएगा एकदम बिंदास बताना है, टेंशन नहीं लेना है। बताओ क्या बताएं? फिर से बताएं पूरा? कहाँ से बताओ? ये वाह।
कहाँ से बताएं? हाँ, समझ गई? पक्का? ठीक है, एक बार 10 की पावर वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। कौन सा? अच्छा लगा आपको? ठीक। हाँ, आवाज़ क्या करे गुड़िया? हाँ। अरे देख रहा है, जैसे जीएसटी होता है वैसे ईएसटी होगा। अच्छा, अब यहाँ देखो यहाँ, एक दिन काम करेंगे हम, चिंता ना करो। ठीक है चलो। तो नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता है। ये हम लिखे, एक साधारण तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम टाइम बचाने वाली बात कर रहे हैं कि टाइम बचाएंगे कैसे। तो हमने क्या कहा, पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ से। डेसिमल को रिमूव करने का तरीका क्या है, अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो 10 की पावर माइनस में जाता है, तो जितने प्लेस जाता है उतना पावर माइनस में जाता है। तो दो, ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। अगर 3 प्लेस करते तो 10 की पावर क्या जाता, -3। 1 ही प्लेस करना होता तो 10 की पावर कितना हो जाता, -1। जब लेफ्ट से राइट में जाता है डेसिमल तो 10 की पावर में माइनस में आता है, जितने नंबर ऑफ प्लेस उसको शिफ्ट किए होंगे। 2 प्लेस शिफ्ट किए होंगे तो 2 लिखेंगे माइनस में, 3 प्लेस किए होंगे तो 3 लिखेंगे, 1 प्लेस किए होंगे तो 1। लेकिन जब डेसिमल को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर प्लस में होता है, 10 की पावर क्या होता है, प्लस में। जैसे कहीं अगर ये लिखा है, मान लो लिखा है ये 1210.5 लिखा था, अब यहाँ लिखा था 10 की पावर या जो भी है मान लीजिए, अब इसको हम 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, तो 1 प्लेस के बाद हमें यहाँ डेसिमल लिखना है तो 1.1205 लिखेंगे। कितनी प्लेस शिफ्ट किया हमने, 1 2 3 प्लेस आए ना, तो इंटू में क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 प्लस में 3। जब राइट से लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो जितने प्लेस शिफ्ट किए रहेंगे 10 की पावर में उतना प्लस में लिखेंगे। लेकिन अगर यही उल्टा करना होता तो ये मान लीजिए 0.0012 होता, तो अब डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट किया, 1.2 लिखिए, कितनी प्लेस ले गए हम, 1 2 और 3, तो 10 की पावर में क्या लिखेंगे, -3। लेफ्ट से राइट में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, राइट से लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में लिखा जाएगा। जितने नंबर ऑफ प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर में उतना ही आएगा। लेफ्ट से राइट गए होंगे तो माइनस में लिखना है, राइट से लेफ्ट गए होंगे तो प्लस में लिखना है। क्या मैं ये बात समझा पाया, एकदम समझा पाया? बताइए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम। कह सकते हो तुम, समझ गए? तो हमने यहाँ तो 0.05 को 10 की पावर में लिखा, तो 5 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, ये -2 हो गया। ये -2 को 23 के साथ एडजस्ट किए तो 21 आ जाएगा। भाई पावर ऐड होते हैं, एक प्लस में माइनस में, तो 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत। हम 5 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब 5 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो अब क्या होता, मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ, अगर यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखता तो ये चीज़ क्या होता, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10 और 5 6 कितना हो गया 30 इंटू 10 की पावर कितना है 21 है। अब डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट करना चाहते हैं, डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे तो 3.01 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा कि नहीं, एक प्लेस शिफ्ट की है तो एक ही आ जाएगा। और यहाँ 10 की पावर कितनी है 21 है, वो ऐड हो जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 22। वही चीज़ तो आ गया जो हमने नीचे किया है, कोई दिक्कत है? लेकिन हम इसको आसान बनाने का एक तरीका बताए, तरीका हमने क्या बताया, इसको हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़े नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटे नंबर से डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, अब जैसे नंबर ये बहुत बड़ा होता, जैसे मान लीजिए नंबर बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 3 6 7 8 5 4। अब यहाँ इंटू में क्या लिखा है 5 लिखा है, इंटू में क्या लिखा है यहाँ मान लेते हैं 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करना, हासिल होसिल लगाते रहना, अपना कैरी उरी लेते रहना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? इतनी बार लिखोगे इतना कैरी आया उतना कैरी आया, प्लस माइनस करते रहना। हम सीधा क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर कन्वर्ट करेंगे, 2 से पूरे एक्सप्रेशन को ही तुरंत डिवाइड कर देंगे। बहुत कैरी याद करने की जरूरत है क्या, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्या होगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 10, 2 2 जा 4, 10 हो गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर, कैरी उरी लिखने की जरूरत है नहीं, स्मार्ट तरीके से तुरंत आंसर आ जाएगा। जादू है ये। तो कैसा लगा ये, ठीक है? हाँ, यही समझना था।
हम कह रहे हैं बड़े नंबर्स को स्मार्ट तरीके से कैसे हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे, या आर्ट हमें क्या करना है, डेवलप करना है, नहीं कैलकुलेशन लेंथी होता जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होता, और मिस्टेक करने के चांसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब कहीं 25 इंटू दिस लिखा होता तो मान लो अगर इसमें यही लिखा होता कि 25 इंटू दिस होगा, 25 से मल्टीप्लाई करो, एक बच्चा लगेगा हमारे माथापाची कर रहे हैं। हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 प्लेस 2 जीरोज बढ़ा देंगे और 4 से पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, फटाक से आ जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ मैं बहुत फास्ट हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस की सभी सीरीज देख ली है ना, मतलब जितनी आए हैं उसमें कितने आए हैं, 7 आए हैं, 7 8 जो भी आए हैं सब देख लिए। अब यहाँ समझ गुड़िया, तुम लोग ना, तुम लोग हो, ठीक है। हमने कहा अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 जा 40, क्या लिखोगे आप बताओ, 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड किए 19, 5 6 जा 30 का 1 हो जाएगा, 3 कैरी, 5 4 जा 23, 23 हो गया, और 5 5 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 5 3 जा 15 और कितना हो गया 2 17, 5 1 जा 5, 1 कितना हो गया 6, ये आएगा आंसर, यही क्या आएगा आंसर आएगा। आपने दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका हमने ये बताया कि इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देना है, बस नीचे 2 आएगा, 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हुआ ना, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 10, एक जीरो लगा था लगा दिए, आ गया आंसर सीधे। अगर हमने अगर हमें करना हो 25 से, तो अगर इसी नंबर को हमें किससे करना होता, 25 से करना होता तो डिवाइड लेफ्ट से करते हो आप, मल्टीप्लाई राइट से करते हो, ओ, राम नाम की माया है, कहीं धूप तो कहीं, 5 2 जा कितना हुआ 10, 10 हो गया तो एक जीरो वहां बढ़ेगा, आ जाएगा, आ गया। 2 नीचे है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं, आवा, बधाई हो। क्लियर है ना, हमने कहा बड़े नंबर को छोटा बनाना सीखो, अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाओ, भाई बोरिंग से काम करते चले जा रहे हो, उबे जा रहे हो, उसी में गिरी जा रहे हैं, लेटे जा रहे हैं, कौन कह रहा है, अब क्या ही कह सकते हैं हम, दुनिया में सब कुछ इतना आसान नहीं है, आसान चीज़ों को बनाना पड़ता है, ज़िंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन जिसको आसान बनाने की कला आती है वही बेहतर ज़िंदगी जी पाएगा और जीता है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी, एक बार जो किए सो। क्या गुड़िया तुम बहुत ध्यान से देख रही है, सब ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं, बताना अपने शब्द वापस ले लेंगे, ऐसा क्या है, वापस लेना है। अब 25 से करना है तो क्या करेगा, 25 का टेबल पर मल्टीप्लाई करो, मुश्किल होगा, हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 2 जीरो से लगा देंगे, अब 4 से बस क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, करते चले जाओ, 4 3 जा 12, 4 4 3 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 और कितना हो गया फिर 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 जीरो, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है ना, आ गया आंसर सीधे, कुछ करने की जरूरत है बताओ। अरे गधावा यहाँ 2 जीरो था 36, जान लो तुम लोग बहुत, बस हो गया ठीक है भैया, तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो आता है तुम्हें कर लो, तुम लोग कुछ नया सीखने ही नहीं
25 को 4 से मल्टीप्लाई करेगी कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे, तो हम डिवाइड किए, 4 9 जा 36, तो 2, तो 4 5 जा 20, फिर एक जीरो बचा। उस दिमाग में रखा ही नहीं पा रहे हो, एकदम खाली है। तो यही तो सीखना है ना कि जल्दी कैसे करना है। ये सब सीखना पड़ेगा टाइम के साथ। और झोला छाप पड़ के एकदम घोंचू तरह इधर कचर खचर वहीं कर रहे हो, इधर कर रहे हो, कोई मतलब है? ए मैडम की फैन देख ले। अरे बेटा, ठीक है, समझ गए नहीं? तरीका सीखो। हर दिन नई चीजें सिखा रहे हैं, नई आइडियोलॉजी सिखा रहे हैं आपको। अगर एक दिन भी एक नई चीज आप मुझसे सीख कर गए तो कितनी चीजें हो जाएंगी बताओ, महीनों में कितने में हो जाएंगे, साल में। जब आप किसी के सामने बैठेंगे, बोलेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे ना, तो समझेगा कि यार कुछ तो आता है, कुछ तो इसमें है जो किसी में नहीं दिख रहा है। नहीं होगा ऐसा, होगा ना, प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन सीखोगे तभी तो आएगा, ये भी तो समझिए। पीछे आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमने कहा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? हो गया। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल आ गया। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितना आ गया, 3.01 × 10 की पावर आ गया। मैं अपना क्वेश्चन ले लूँ राइट साइड में। कौन कौन से बच्चे बचे हैं, कौन सा बचा है मतलब बताओ। देखी जादू, बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत है क्या? स्मार्ट वर्क करो, क्या करो, जो टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, उसका क्या करो, इस्तेमाल करो। दिमाग को भी स्मार्ट तरीके से सोचने के लिए तैयार करो, क्योंकि बाहर से स्मार्ट दिखने से नहीं चलेगा। फेयर एंड लवली लगा के, जेल लगा के बाल टाइट कर लिए हो, इसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। रियल स्मार्टनेस ये है, आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, द ट्रू ब्यूटी पढ़ा होगा कि नहीं, द रियल ब्यूटी या ट्रू ब्यूटी करके आया होगा करके। ये जो करेक्टर की ब्यूटीनेस होती है, वो फिजिकल ब्यूटीनेस से बहुत क्या होती है, ऐसा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़े तो भी ठीक है, चलो इसको पढ़ो जो पढ़ना है। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, पहले हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे, 0.05, यही आया था। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितना आया, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, कितना आया तुम बताओ। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितना आया, इनटू 10 की पावर 22, यही आया। माई क्वेश्चन इज व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। परेशानी नहीं होनी चाहिए, देखो कॉमन सेंस लगाना। एक H2SO4 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मतलब समझ रहे ना, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं तुम्हें, 2 दिख रहे हैं। कितने H2SO4 मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं। हर H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखना इसको, गुड़िया लोग देख लेना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है तो एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हैं। तो इतने H2SO4 में कितने होंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। खुश कर दिया सब एकदम, इतना रिदम बनाया था, इतना जोश भरा था सब एकदम, जब पटाखे नहीं होता लड़का जोश से जलाया जलाया, वजह ही नहीं। हमने कहा एक H2SO4 एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.01 × 10 की पावर 22 है ना। तो एक में 2 है तो इतने में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझे? अच्छा, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम, 2। टोटल H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं इतने मोल में, इतने हैं। तो एक में 2 हैं तो इतने में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 इंटू क्या हो गया, 3.01 × 10 की पावर 22, तो आ जाएगा कितना, 6.02 × 10 की पावर 22। इतने हाइड्रोजन एटम हो गए। फिर पूछ रहे हैं कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 पूछ रहे हैं,
मॉलिक्यूल का मतलब दो, कितने, H2 है इसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2 है, हाइड्रोजन एटम का मतलब सिंगल H। तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, एक है, H2 एक ही है ना, तो एक में एक है तो इतने में कितना होगा, इतना ही होगा जितना H2SO4 है, तो कितना आ जाएगा ये 3.01 इंटू 10 की पावर 20। कहीं कोई दिक्कत है बताओ। फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, एक में कितने ऑक्सीजन आइटम है, 4 है, तो इतने में कितना होगा, 4 से क्या कर दें, बात समझ में आ रही है हमारी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, अच्छा क्वेश्चन को देखकर बहुत भारी भरकम लग रहा था ना कि क्या आ गया, कैसे कैसे करना है, कुछ है देखो, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू कितना आएगा, इसको 4 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3.01 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 22। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये 12.04 इंटू 10 की पावर 22। डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट करोगे कितना आ जाएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 23। एक प्लेस इधर आएगा 10 की पावर बढ़ जाएगा ना एक। फिर कह रहा है नंबर ऑफ, अच्छा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी हो सकता था, जैसे पूछता नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, 4 है ना, 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर नंबर आप पूछता हमारा क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या करते, इस नंबर को 2 से, अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होंगे। अब आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है, इक्वल है। तो एक H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है 98, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे। एक H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन 98, कितने प्रोटॉन 98, तो इतने में कितने होंगे, इसी को 98 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्या प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा 98 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 98 इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 22। अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तुम लोग, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। हाँ H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो ऐड करते हैं। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है कि नहीं, बहुत देर समझ रहे हो, नहीं है, किसको नहीं है, अच्छा एक चीज सही कह रहा है, सही कह रही, सही, रुको जो रुको रुको रुको, वंस एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछ रहे हैं ना, वो तो मास नंबर होता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, सही कह रही, 98 से नहीं करेंगे, देखो ध्यान रखो, किससे करेंगे फिर बताओ, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, दो हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन में 2 हो गए, प्लस सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन 16, एटॉमिक नंबर प्लस करते हैं, इसमें क्या प्लस करेंगे एटॉमिक नंबर, सल्फर में कितना होगा 16, एक ऑक्सीजन में कितना है 8, 4 है तो कितना हो जाएगा 32, प्लस करो कितना आएगा, ये 49 आएगा मेरे ख्याल से, कितना आ रहा है, नहीं नहीं कितना आ रहा है बताओ, कितना है 50 आ रहा है, तो 50 लिखेंगे, 50 आ रहा है, 2 हाइड्रोजन हुआ तो 2 हो गया, सल्फर का 16 है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 832, ठीक है बढ़िया, 50 आया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर, हाँ। अब देखो फिर से क्या आ गया 50 आ गया, हाँ फिर से क्या आ गया 50 है। अब एक बच्चा 50 से मल्टीप्लाई करेगा, एक राउंड फिगर बना लेगा, 20 बढ़ाकर बस क्या करेगा 2 से डिवाइड कर लेगा, या तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बात सही है। 50 का एक जीरो यहाँ डाल दोगी, 50 का एक जीरो यहाँ डाल दो, या 2 जीरोस डाल दो, बस 2 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, अरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यहाँ डाल दो, बस इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या हो गया 10, फिर आएगा 05 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 24, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 05। फिर मास ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा। मास निकालने का तरीका क्या था बताओ, मास इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका 98,
अब फिर से देखो 0.05 इंटू 98 है। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जो आया आंसर है वो आया। कितना आएगा बताओ, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.49, 4.9, 0.49 आएगा। कितना आएगा? हाँ हाँ। अरे मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 है। चलो तुम लोगों का ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है, बाद में पढ़ना। चलो जल्दी से करो, इसको करो, देखो यही आ रहा है, ये 4.9 आएगा ना, वही कह रहा हूँ, डेसिमल 1-2 प्लेस के बाद आएगा। क्या आ जाएगा? 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम आ जाएगा। समझ गए पूरा तरीका? जितनी डाइवर्सिटी हो सकती थी ले लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें आएंगी, नहीं आएंगी तो बाद में पूछिएगा, फिर और बताएंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हाँ ठीक है, इतना रखें फिर, आज के लिए इतना रखा जाए फिर। डन, ठीक है चलिए।